नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं हिंदी सिनेमा के संगीत सागर में और बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने दशकों तक अपनी धुनों से बॉलीवुड पर राज किया, कल्याण जी आनंद जी। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो सुनते ही धुनें जहन में घूमने लगती हैं। हमारी ये पड़ताल आप जानते हैं कल्याण जी आनंद जी बॉलीवुड्स मेलोडिक इनोवेटर्स के कुछ अंशों पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन है उनके सफर को समझना, उनकी जो वो अनूठी संगीत शैली थी, इंडस्ट्री पर उनका असर, और ये भी कि भाई उनका संगीत आज भी इतना ताज़ा क्यों लगता है। सही बात है, ये जानना दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं ये संगीतमय खोज। और क्या आपको पता है कि संगीत से उनका पहला वास्ता कैसे पड़ा था? कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी सुना है, वो कच्छ वाला कनेक्शन है ना। हाँ, कच्छ से मुंबई आया व्यापारी परिवार, और कहते हैं पिताजी की किराने की दुकान थी, तो उसके कुछ बिल चुकाने के बदले उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। सोचिए। अरे वाह, मतलब किस्मत में ही संगीत लिखा था। बिल्कुल। और कल्याण जी ने शुरुआत अकेले की थी, फिर 1954 में आई नागिन। और वो बीन की धुन। हाँ, वो बीन की धुन उन्होंने क्लेवियोलिन, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र था, उससे बनाई थी। अच्छा। उस जमाने में ये बहुत ही नई चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से पायनियरिंग काम था वो। सही कहा। फिर 1959 में आनंद जी भी ऑफिशियली जुड़ गए और बस बन गई वो जोड़ी जिसने इतिहास रचा। हाँ, और जोड़ी बनने के बाद शुरुआत में सट्टा बाजार, मदारी जैसी फिल्में आई, पहचान तो मिली, पर जो असली उछाल आया वो छलिया से आया शायद 1960 में। हाँ, छलिया एक बड़ा ब्रेक था। और फिर 1965 में तो जैसे डबल धमाका हुआ, हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले। ओहो, जब जब फूल खिले। हाँ, यहाँ से वो बिल्कुल स्टारडम वाली लीग में आ गए। और उनकी स्टाइल की क्या खासियत थी? ऐसा क्या था जो लोगों को इतना भा गया? देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रेंज, उनकी वर्सेटैलिटी। वो लोक संगीत की मिठास ले आते थे। हाँ, शास्त्रीय संगीत की थोड़ी गहराई भी होती थी, और वेस्टर्न संगीत का अंदाज भी। वो इन सबको ऐसे मिलाते थे कि कुछ नया और अपना सा लगता था। हाँ, वो फ्यूजन वाला एलिमेंट। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल वो भी उन्होंने काफी शुरू में किया। इसने हिंदी फिल्म संगीत के साउंड को आगे चलकर बहुत बदला। और गाने, जब जब फूल खिले के गाने, ये समा समा है प्यार का। आहा, क्या खूबसूरत गाना है। या फिर वो परदेसियों से ना अंखियां मिलाना, आज भी बजते हैं ये गाने। बिल्कुल। और फिर उपकार आई 1967 में, मेरे देश की धरती। ओह, वो तो बस रोंगटे खड़े कर देता है। देशभक्ति गानों में मील का पत्थर है वो। सही कहा। फिर आई सरस्वती चंद्र 1968 में, चंदन सा बदन। हाँ, और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, बेस्ट म्यूजिक का। ये दिखाता है कि उनकी पकड़ शास्त्रीय संगीत पर भी कितनी मजबूत थी। बिल्कुल। और फिर देखिए कमाल की बात, वो कैसे बदलते वक्त के साथ बदले। 70s 80s में आ जाइए, डॉन 1978। अरे हाँ, डॉन का म्यूजिक तो एकदम अलग था। हाँ, खई के पान बनारस वाला। या ये मेरा दिल यार का दीवाना, बिल्कुल वेस्टर्न फंक और डिस्को का टच। सही। और कुर्बानी भी, हालांकि आप जैसा कोई बिद्दू का कंपोजिशन था, पर बाकी एल्बम तो उन्हीं का था और जबरदस्त हिट हुआ। हाँ, वो गाना अलग था, पर फिल्म का पूरा साउंडस्केप कल्याणी जी आनंद जी का ही था। और यहाँ तक कि त्रिदेव 1989 में भी उन्होंने साबित किया कि वो नए दौर के साथ भी कदम मिला सकते हैं। तिरछी टोपी वाले। हाँ बिल्कुल, वो दौर भी पकड़ लिया उन्होंने। उनका असर सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं था। सोचिए, लता जी, रफी साहब, आशा जी, मुकेश जी, किशोर दा, कौन सा बड़ा गायक था जिनके साथ उन्होंने बेहतरीन काम नहीं किया। सही बात है, लिस्ट तो बहुत लंबी है। और फिर फिल्म मेकर्स के साथ उनकी जोड़ी, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, फिरोज खान, इन सब के साथ कितने लंबे और कामयाब एसोसिएशंस रहे उनके। ये दिखाता है कि डायरेक्टर्स को उन पर कितना भरोसा था। ये तो उनके काम की बात हुई, लेकिन इंडस्ट्री में उनका योगदान शायद इससे भी ज्यादा गहरा था, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। एक जो बहुत जरूरी बात है वो है नई प्रतिभाओं को मौका देना। उन्होंने कितने ही सिंगर्स, म्यूजिशियंस, यहाँ तक कि गीतकारों को भी लॉन्च किया, उनको गाइड किया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंडस्ट्री के लिए ये उनका एक तरह का वापस देना था। और एक और चीज, भारत में ये जो बड़े बड़े स्टेज पर लाइव म्यूजिकल शोज होते हैं, हाँ, उसका चलन भी उन्होंने ही शुरू किया था। खासकर चैरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करते थे वो। इसने आर्टिस्ट और ऑडियंस के रिश्ते को भी एक नया आयाम दिया। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मल्टी टैलेंटेड थे सही मायनों में। बिल्कुल। और सम्मान भी फिर उसी हिसाब से मिला, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर,
कोरा कागज के लिए 1974 में और 1992 में पद्मश्री, ये सब उनके काम की गवाही देते हैं। हाँ, सम्मान तो मिला। और 2000 में कल्याणजी भाई के जाने के बाद वो जोड़ी बेशक फिजिकली टूट गई, लेकिन उनका संगीत वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। कितने ही गाने आज रीमिक्स होते हैं, सैंपल किए जाते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि उनकी धुनों में कितना दम था, कितनी मजबूत बुनियाद थी उनकी। और आनंदी जी भाई आज भी संगीत और समाज सेवा में सक्रिय हैं। ये उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। तो अगर हम कल्याण जी आनंदी के संगीत सफर का सार निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? मतलब क्या खास था उनमें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात थी संगीत की सीमाओं को लगातार तोड़ना और आगे बढ़ना। चाहे वो अलग अलग स्टाइल को मिलाना हो या इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स का इस्तेमाल करना हो, या फिर वो बड़े बड़े लाइव शो करने का कॉन्सेप्ट हो, या नई प्रतिभाओं को आगे लाना। उन्होंने दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत को न सिर्फ बेहतरीन धुनें दी, बल्कि उसे एक दिशा भी दी। और सबसे बड़ी बात, बदलते वक्त के साथ वो खुद को बदलते रहे, ढालते रहे। हाँ, ये अडेप्टेबिलिटी कमाल की थी। बिल्कुल। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने इतनी वैरायटी और इनोवेशन को लगातार बनाए रखा। सही कहा। और यहाँ सुनने वालों के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरा, जिस तरह उन्होंने अपने जमाने में नई टेक्नोलॉजी जैसे क्लैवियोलिन को अपनाया, अगर कल्याणजी आनंद जी आज के दौर में आज की टेक्नोलॉजी के साथ संगीत बना रहे होते तो वो किस तरह के नए साउंड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते। सोचने वाली बात।